मीठा ऐसा होना चाहिए खाने वाले सालों याद रखें। लंबी लंबी कुकिंग को कर दिया फेल। रमज़ान स्पेशल में बगैर पकाए आज हम बनाएंगे बगैर चूल्हे के बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी सा डिज़र्ट या पुडिंग। अफ्तार में अपने दस्तरखान पर सजाएं, रोजेदार खुश हो जाएंगे, दुआओं की बरसात हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। आएंगे सिर्फ 5 मिनट में बहुत ही यमी और डिलीशियस डिज़र्ट बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें इसके लिए ब्रेड चाहिए क्योंकि हम पुडिंग तैयार कर रहे हैं। सारी चीज़ें वही इस्तेमाल होंगी जो मेरे प्यारे बहन भाइयों के घर पर मौजूद होती हैं। कोई भी चीज़ महंगी इसमें नहीं जाएगी, बट मीठा हमारा इतना डिलीशियस होगा कि जो खाएगा बस खाता ही रह जाएगा। चलें जी, ब्रेड के किनारों को इस तरह से आपने चारों तरफ से हटा देना है। ये हार्ड वाला पार्ट होता है, हमारे डिज़र्ट में ये काम नहीं आएगा, बल्कि इससे हम या तो ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं या फिर किसी और मीठे में इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, और ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। तो यहाँ पर जी हमने 2 ब्रेड के स्लाइस को इकट्ठा कर लिया और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये डिज़र्ट तैयार करने में हम 4 ब्रेड स्लाइस का ले रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप फिर ज़्यादा बनाइएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बना था। इसके लिए अगली चीज़ जो हमें चाहिए वो भी बहुत ही ज़्यादा सस्ती सी है। तो हमने लेना है मिल्क पाउडर का एक साशे। 40 या 50 रुपीज़ का मिल जाता है। टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा यमी है। इसके लिए हमें चाहिए ताज़ा दूध की मलाई, या फिर वो मलाई जो अगर आप फ्रिज में रखते हैं उसका घी बनाने के लिए उसमें से ले लें। अगर वो भी नहीं है तो आपने फिर ताज़ा दूध ले लेना है। उतना ही दूध डालना है जितना ये हल्का सा इसे मिक्स करें तो इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। यहाँ पर मैंने तकरीबन 4-5 टेबल स्पून ताज़ा दूध की मलाई ली थी, इसलिए तो इसका इस्तेमाल किया है। तो फिर आपने इतने दूध का इस्तेमाल कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स हो गया। देखिए कितना गाढ़ा सा इसका पेस्ट सा बन गया है। उसके बाद जी आपने कोई भी इस तरह का डब्बा ले लेना है। कोई शीशे का ले लें बॉल, या फिर कोई डोंगा ले लें सिल्वर स्टील का, जिसमें भी आप इसे सजाएं। तो आपने इस तरह क्या करना है, ब्रेड के स्लाइस लेने हैं, इसमें डिप करते जाना है और इस तरह से आपने उसमें सेट करते जाना है। तो हमने इस डब्बे के हिसाब से ब्रेड के स्लाइस की कटिंग की थी, तो आपने फिर अपने बर्तन के हिसाब से स्लाइस की कटिंग कर लेनी है। परेशानी की कोई बात नहीं, इस तरह सेट करते जाएं। और ज़्यादा आपने नहीं लगाना, हल्का हल्का एक साइड पर लगाइएगा, वरना ये बिल्कुल ही जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। हमने सारे पर पूरा भी करना है और ताकि ये पूरा भी हो जाए। तो हमने सिर्फ अपने ब्रेड को सॉफ्ट किया है। देखना ज़्यादा अभी से सॉफ्ट हो गया है, अभी तो ये बहुत ज़्यादा यमी बनने वाला है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सेट हो चुका है। अगली चीज़ जो हमें इसके लिए चाहिए वो है क्रीम। तो आपने व्हिपिंग क्रीम लेनी है, किसी भी अच्छे ब्रांड की आप ले सकते हैं। ये पूरा पैक इसमें लग जाएगा क्योंकि 4 ब्रेड से हम बना रहे हैं, बस थोड़ी सी बचेगी 1-2 चम्मच के करीब, बाकी सारी इसमें लग जाएगी। तो हमने तकरीबन 1-2 चम्मच के करीब इसके ऊपर डाल दी इसी तरह से, ताकि हमारे जो ब्रेड है वो मज़ीद ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। थोड़ी देर और इसे रखा रहने देंगे। थोड़े से बिल्कुल ही बारीक कटिंग के हुए हमने पिस्ता का इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा हेल्दी भी बनना चाहिए। तो इसी वजह से आप परेशान बिल्कुल ना होइएगा। आपके पास जो भी हो, बादाम, पिस्ता, नारियल का बुरादा, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो घर पर हो आपने इस्तेमाल कर लेना है। और जी अगली चीज़ भी हमारे किचन में मौजूद होती है। तो आपने ले लेना है 1 कप भरकर यह ठंडा दूध, यानी कि बहुत अच्छी तरह ठंडा दूध हो, पहले से पका हुआ कड़ा हुआ दूध हो। तो हमने पहले से पका कर काट कर इसे रख दिया था फ्रीज़र में ताकि ये यह ठंडा हो जाए। उसके बाद हमने जो क्रीम ली है, इतनी हमने दूध में क्रीम इस्तेमाल करनी है, बाकी क्रीम का हम लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। तो वो कैसे, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अब इसको मीठा बनाने के लिए क्रीम भी डाल दी, इसमें मीठा भी बनाना है इसे। तो हमने ले लिया है यहाँ पर आज रूह अफ़ज़ा। तो हमने स्पेशल रूह अफ़ज़ा मंगवाया था। पिछली रेसिपी में हमने जामश्री का इस्तेमाल किया था। तो आप कोई भी मीठा शरबत इस्तेमाल कर सकते हैं, परेशान होना ही नहीं है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी महंगी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, बट फिर भी ये बहुत डिलीशियस बनेगा। बिल्कुल ही बारीक कटिंग किया हुआ हमने इसमें पिस्ता डाल दिया। अच्छी तरह आपने इसे मिक्स कर देना है और इसे अगेन इसे रख दें आप थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में, ताकि और चिल ठंडा हो जाए। अब देखिए जी, थोड़ी देर के लिए हमने इसे फ्रीज़र में रखा था ताकि ये मज़ीद ठंडा हो जाए, 10 से 12 मिनट के लिए। बस जितना ये ठंडा हुआ है इतना चलेगा, क्योंकि हमने पुडिंग को अभी तैयार करना है, वो भी ठंडी होने में टाइम लेगी और पुडिंग तैयार होने में भी टाइम लेगी। डिज़र्ट कहें, पुडिंग कहें, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बना था। बच्चे इसके फ़ैन हो जाएंगे, एक बार नहीं आप बार बार बनाकर खाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो दूध आपने तैयार किया है वो सारा इसके ऊपर डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके आप डालिएगा। उसके बाद आपने एक प्यारा सा चम्मच ले लेना है, हल्का हल्का इसे दबाएं। हमने अपने यहाँ पर ब्रेड जो इस्तेमाल किए हैं उनको करना है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। जितने ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी ब्रेड होंगे उतनी हमारी जो डिज़र्ट है बहुत मज़े का तैयार होगा। तो इस तरह से जितना दूध हमने इसके लिए बनाया है वो सारा ही हमने इस्तेमाल कर लेना है।
अगर आप 4 नहीं 8 स्लाइस से बनाएंगे तो फिर आपको 2 कप दूध लेना होगा और क्रीम आपकी एक ही पैक उसमें लग जाएगी। परेशानी की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसमें क्रीम का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया था, तो आपने परेशानी हो ना, उसमें भी 8 ब्रेड के स्लाइस में आप एक ही पैक लीजिएगा क्रीम का। उसके बाद जी देखिए सारा दूध हमने इसमें डाल दिया है। अब इसे रख देते हैं तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए, फ्रीज़र में रखेंगे। ताकि हमारी जो पुडिंग है वो इसकी रिजल्ट तैयार हो जाए। और माशाल्लाह से 1.5 से 2 घंटा लगा है। इसमें हमने आइस नहीं आने दी, देखिए आपको दिखा रहे हैं। इसमें आपने आइस नहीं बनने देनी क्योंकि हमने पुडिंग तैयार किया डिज़र्ट। अगर इसमें आइस बन गई तो ये इतना मज़े का नहीं लगेगा, बिल्कुल ही बर्फ है और कटिंग करने में भी प्रॉब्लम होगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखिए इसमें आइस बिल्कुल नहीं आई है। और बाकी की जो क्रीम थी उसे हमने हल्का सा हैंडविच से ही इस तरह से आपने बीट कर लेना है। 10 से 12 मिनट लगेंगे और इस तरह से आपकी जो क्रीम है वो तैयार हो जाएगी। पतली भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वैसे ही क्रीम है तो वैसे ही आप उसे बीट ना करें, इसी तरह से इस्तेमाल करें। उसके बाद हमने रूह अफ़ज़ा के चंद ड्रॉप्स इसके ऊपर डाल दिए, वही लाल शरबत। और जी इस तरह से आपने प्यारा सा क्यूट सा डिज़ाइन दे देना है। और माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा लग रहा है दिखने में। इसके ऊपर हमने थोड़ी सी व्हाइट चॉकलेट चिप्स डाल दी है। बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके पास हो तो इस्तेमाल कीजिएगा ज़रूर। ये बहुत ही यमी लगती है इसमें। और यहाँ पर हमने इसे फ्रीज़र में बिल्कुल नहीं रखना, अब सिर्फ हमने इसे सर्व करना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से तो ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुई थी। और क्या इसकी मैं तारीफ़ करूं, एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी फैमिली को ये डिज़र्ट कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये बहुत ही ज़्यादा यमी 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 बनकर तैयार हुआ था। रोज़ेदार खुश हो जाएंगे। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा इस रमज़ान में इस रेसिपी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।